नमस्कार, मैं हूं ऋतुबेश और आप देख रहे हैं रायशुमारी। और आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप यही कहेंगे, भाई साहब ये ठगी नहीं है, ये चालाकी की पराकाष्ठा है। क्योंकि यहाँ खेला गया विश्वास का खेल और लूटी गई एक बाप की उम्मीद। क्या आप भी नौकरी के नाम पर किसी पर भरोसा कर लेते हैं? क्या आपने भी कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि मैं सीएम ऑफिस में काम करता हूं, तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगवा दूंगा? तो जरा समझ जाइए, क्योंकि उत्तराखंड में एक छात्र ने इसी लाइन का इस्तेमाल करके 1,10,000 रुपए की ठगी कर ली। और सबसे दर्दनाक बात, जिस पिता ने से पैसा उठाया गया है वो अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए उम्मीद लेकर आया था। उम्मीद टूटी, पैसा गया और बच्चा सिर्फ गुस्सा और पछतावा। देहरादून परेड ग्राउंड, शाम के करीब 4 बजे 2024 का नवंबर का महीना। और चमोली से आए एक साधारण से व्यक्ति बचीराम गौड़ एक दुकान में बैठे थे और तभी आता है शातिर वीरेंद्र सिंह पिमोली, ग्राम वाण थराली का रहने वाला। और बचीराम उसे पहले से जानते थे। एक दोस्ताना मुलाकात थी, हल्की फुल्की बातें थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आता है ठगी का मास्टर स्ट्रोक। भाई साहब, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत हूँ, कोई काम हो तो बताना। अब सोचिए, सीएम ऑफिस, कौन मना करेगा? और यहीं से शुरू होती है बचीराम की जिंदगी की एक सबसे बड़ी भूल। जब बचीराम ने बेटे की उपनल में नौकरी की बात कही तो पिमोली का जवाब सीधा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आया, अरे वो तो हो जाएगा, बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान है मेरी, बस थोड़ा खर्चा आएगा, 1,50,000। और यहीं बचीराम बन गए शातिर की नजर में एक परफेक्ट टारगेट। उसी वक्त 15,000 रुपए नगद दे दिए गए और फिर अलग अलग तारीखों पर 95,000 रुपए और कुल रकम 1,10,000। घर वाले खुश, बेटा खुश और बचीराम उम्मीदों में डूबे हुए। लेकिन सच यहां पर यह था कि नौकरी तो दूर, पिमोली कभी सीएम ऑफिस की कॉरिडोर तक भी नहीं पहुंचा। लंबा इंतजार, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बचीराम ने फोन मिलाया, इधर से रिंग रिंग, उधर से नो रिस्पॉन्स, कई बार कई दिनों तक। लेकिन जब एक बार किसी दूसरे नंबर से कॉल किया तो मिला ठगी का सबसे असली और सबसे क्रूर जवाब, जो करना है कर लो। यानी खुल्लम खुल्ला ठगी और ऊपर से अकड़ भी। पीड़ित बचीराम सीधे इसके बाद पहुंचे कोतवाली डालनवाला, तहरीर दी और एसएचओ मनोज मेनवाल की टीम ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच को शुरू भी कर दिया। आरोप गंभीर है, नौकरी का झांसा, सरकारी संस्था का दुरुपयोग और एक आम आदमी की भावनाओं से खेलना। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सच जो भी होगा सामने जरूर होगा, आएगा सामने। और अब जरा ध्यान से आप ये सुन लीजिए कि इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि 1,10,000 रुपए चले गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग कितने आसानी से फंस जाते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, ये बड़ा फैक्टर, फिर मेरा बड़ा जो संपर्क है वो सीएम ऑफिस में है, मैं वहां बैठता हूं, और फिर उपनल में सीट मेरी पकड़ में है। ये वो लाइन है जिनसे हर साल हजारों लोग ठग जाते हैं। याद रखिए, सरकारी नौकरी सिर्फ मेरिट से लगती है, किसी की जेब गर्म करके नहीं लगती है। आज बचीराम फंस गए, कल कोई और भी यहां पर फंस सकता है। आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, लेकिन इसलिए आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अगर आप भी नौकरी, प्रमोशन या किसी भी सरकारी काम के नाम पर ऐसे वादे सुने तो तुरंत समझ जाइए कि खेल अब शुरू हो चुका है और आप अगले शिकार बनने वाले हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई और बचीराम की तरह अपनी मेहनत के कमाए पैसों को न गवाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ठगों की पोल हम लगातार खोलते रहें तो अभी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अलर्ट हो जाए। और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है, क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा ही ठगी का मामला। और हाँ, ऐसी सच्ची और ज़रूरी खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल रायशुमारी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।